नमस्कार साथियों। शासन की कुछ नीतियों के कारण बहुत सारे शिक्षक साथी अतिशेष की श्रेणी में आ गए हैं और यहाँ पर एक परेशानी ये हो रही है कि अतिशेष के लिए ज़िले में कुछ विषय के तो ज़िले में ही पद खाली नहीं हैं, या हमारे ब्लॉक से अन्य ब्लॉक में या अन्य ज़िले में हमें आवेदन करना पड़ रहा है, जिसकी 16 तारीख आखिरी शासन के द्वारा निर्धारित की हुई है। कुछ समस्या यहाँ पर अतिशेष के लिए आ रही है कि पद नहीं है या बच्चे अधिक हैं लेकिन वहाँ पर अपडेट नहीं हो रहे हैं, और बहुत सारी समस्या है जिसके कारण अतिशेष हो गए हैं हमारे शिक्षक साथी। तो उसके लिए कुछ आपत्ति शासन के द्वारा मांगी गई है, उसको हम आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो संभवतः अतिशेष सूची में से हमारा नाम हट जाएगा। ये आपत्ति आज ही दर्ज करना है। तो देखिए, उसको फॉर्मेट देखते हैं हम। इस प्रकार के फॉर्मेट में हमें अतिशेष स्थानांतरण के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करना है कि हमारी क्या समस्या है। इसमें जिला है, जिले का नाम लिखना है, विकासखंड में विकासखंड का नाम लिखना है, लोक सेवक का नाम में अपना नाम लिखना है, यूनिक आईडी, अपना जो AQ नंबर है, वर्तमान धारित पद जो है माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, जो भी हम हैं यहाँ पर आएगा। विषय किस विषय से हैं, यदि हम वर्ग 3 में कार्यरत है तो जनरल आ जाएगा। संस्था का नाम यहाँ पर कार्यरत संस्था का नाम लिखना है, डाइस कोड देना है। और क्या अतिशेष लोक सेवक के रूप में चिन्हांकित है, हाँ नहीं। यदि हम अतिशेष के रूप में चिन्हांकित हैं तो हाँ लिखना है, और यदि हम अतिशेष होना चाहते हैं वहाँ से तो नहीं लिख देना है। यहाँ पर लोक सेवक के द्वारा ली गई आपत्ति का संक्षिप्त विवरण हमको देना है कि किस कारण से हम अतिशेष की श्रेणी में आए हैं। यहाँ पर कौन सी आपत्ति जो हमें दर्ज करना है, वो आपत्ति कहाँ पर आई है हमारी, कि ये आपत्ति है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं छात्र संख्या अधिक है, शिक्षक संख्या कम है, या जो भी हो, अच्छी बढ़िया सी आपत्ति हमको लिखना है। आपत्ति लिखने के बाद लोग संकुल प्राचार्य का जमा करना है। इसको संकुल प्राचार्य का अभिमत यहाँ पर लगेगा कि आपने जो आपत्ति ली है उससे संकुल प्राचार्य सहमत है या असहमत है। अगर संकुल प्राचार्य असहमत हो जाते हैं तो हमारी आपत्ति सीधे सीधे यहीं पर खारिज हो जाती है। तो संकुल प्राचार्य को यहाँ पर जो भी अपना अभिमत लिख कर देंगे, उसके आधार पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपना अभिमत लिखेंगे, उससे सहमत होते हैं, असहमत होते हैं या 50-50, और उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी का अभिमत लग के यह आपत्ति DPI को सेंड की जाएगी। यहाँ पर संकुल प्राचार्य की पद मुद्रा आ जाएगी, विकासखंड अधिकारी की, और साथ में जिला शिक्षा अधिकारी की पद मुद्रा आकर इस फॉर्म को हमको भर के भेजना है। इस फॉर्म का PDF आपको साथ में जो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप अकाउंट की लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर आप बाद में ज्वाइन होते हैं और प्रिंट नहीं मिलता है तो आप उस पर लिंक पर क्वेश्चन मार्क लगा कर या कुछ भी भेज सकते हैं, तो आपको लिंक उससे मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं कि इसके लिए कुछ शर्तें भी DPI के द्वारा दी गई है। वो शर्तें कौन कौन सी हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अभिलेखों की जानकारी कौन कौन से लेना है इसमें, वो सबसे पहले देख लेते हैं हम। संस्था में उसी पद एवं विषय के अन्य लोक सेवक की आपत्तिकर्ता का प्रथम नियुक्ति आदेश, दोनों का, अगर वहाँ सीनियर जूनियर का अगर चक्कर है कि सीनियर की जगह जूनियर को अतिशेष बना दिया है और सीनियर अतिशेष होना चाहता है या अतिशेष करना है, तो दोनों लोक सेवक की प्रथम नियुक्ति आदेश, शिक्षा विभाग में संविलियन का आदेश, उच्च पद प्रभार यदि हुआ है तो उच्च पद प्रभार का आदेश, सेवा पुस्तिका में उस पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपि जिस पर संबंधित संस्था की उपस्थिति प्रविष्ट की गई हो, यह संकुल से मिलेगी। और धारित पद के लिए अगर आपत्ति हो तो उसके लिए आपत्तिकर्ता का प्रथम नियुक्ति दिनांक, शिक्षा विभाग में संविलियन का आदेश, उच्च पद प्रभार का आदेश, स्नातक की अंक सूची,
अगर माध्यमिक शिक्षक है यूडीटी है तो, और स्नातकोत्तर की अंक सूची यदि उच्च माध्यमिक शिक्षक हो तो यहाँ पर हमारी जो आपत्ति लिखेगी, एक तो वर्तमान संस्था में पदांकित दिनांक को लेकर अगर आपत्ति है कि सीनियर की जगह जूनियर को अतिशेष कर दिया हो या जूनियर की जगह सीनियर को कर दिया हो, और वर्तमान धारित पद पर विषय को लेकर अगर वह गलत विषय दर्ज है तो दोनों आपत्ति हम यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके साथ कौन कौन से अभिलेख हैं यहाँ पर सामने आपके नज़र आ रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। दिशा निर्देश भी देख लेते हैं इसके। इसमें लिखा हुआ है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर पद संरचना निर्धारण लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुक्रम में किया गया है। अतः पद संरचना को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। पद संरचना के मामले में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि पद संरचना का जो डीपीआई द्वारा जो आदेश जारी किया गया उसके अनुसार ही होगी। तो पद संरचना में प्रथम पद अंग्रेजी का, द्वितीय पद गणित का और तृतीय पद सामाजिक विज्ञान का ही रहेगा। विशेष परिस्थिति में कभी उसको स्वीकार किया जा सकता है। यदि विगत वर्ष में किसी संस्था में संकाय संचालित नहीं था तो उस विषय के लोक सेवक को अतिशेष होने की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। यदि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में कोई संकाय संचालित नहीं है, कॉमर्स, आर्ट्स या कोई भी, तो उस विषय के अगर गत सत्र में नहीं था तो उस विषय के शिक्षक अतिशेष माने जाएंगे। छात्र संख्या के मान से स्वीकृत पद को बढ़ाने या कम करने संबंधी आपत्ति भी यहाँ पर स्वीकार नहीं की जा रही है कि छात्र संख्या अगर हमने अभी मैपिंग करके छात्र संख्या बढ़ा दी तो भी यहाँ पर उसकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जा रही है। अतिशेष लोक सेवक के स्थान पर उसी विषय के अन्य सहमत लोक सेवक का अतिशेष मान्य किए जाने की आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि यदि हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि मैं चूँकि सीनियर हूँ और मेरा नाम अतिशेष में आ रहा है, लेकिन मैं इसी शाला में रह जाऊँ और मेरी जगह जूनियर है वो जाना चाहते हैं तो मेरी जगह उनका नाम आ जाए, तो वह भी आपत्ति यहाँ पर स्वीकार योग्य नहीं मानी गई है। और उर्दू विषय का कोई लोक सेवक है और अगर वह अतिशेष हैं तो वहाँ पर उर्दू विषय के बच्चे अध्ययनरत है या नहीं इसका प्रमाणीकरण हमको देना होगा। उसका एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यहाँ पर इतने बच्चे उर्दू शिक्षक के भी अध्ययनरत हैं, इस कारण मुझे अतिशेष नहीं किया जाए। तो इस प्रकार से हम यह जो आपत्ति है, इस आपत्ति का फॉर्मेट को आज ही भरकर इसमें समस्त वांछित दस्तावेज लगाकर हमें आज ही संकुल प्राचार्य को देना है, ताकि इसका अग्रेषण मूलतः अग्रेषित होकर शाम तक जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच जाए और कल इसमें जो भी करेक्शन हो वो हो जाए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।